वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा BSR। और आज हमारी ये जो एक्सरसाइज 10.2 है इसकी नेक्स्ट वीडियो है और इसमें मैं दो क्वेश्चन तुमसे डिस्कस करूंगा और दोनों क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं और दोनों क्वेश्चन ही सुपर हिट। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत आता है और शायद पिछले साल भी आया है, मतलब विद इन 2 years ये क्वेश्चन आया है। और इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, वैसे एक थ्योरम है कि अगर एक क्वाड है ABCD सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल, तो यहाँ दो वर्ड होते हैं सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब। इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। तो इंस्क्राइब का मतलब तो होता है उसके अंदर और सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है चारों तरफ से। तो ये कहता है कि अगर एक क्वाड चारों तरफ से एक सर्कल को टच करता है, यानी कि इसका मतलब उस क्वाड की या जो भी फिगर उसको चारों तरफ से टच कर रही है उसकी साइड्स उस सर्कल की टेंजेंट्स होंगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास है कि ये क्वाड है और ये सर्कल को चारों तरफ से टच कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्वाड की साइड है AB, BC, CD और AD, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है चारों साइड। वो हमें दिया है PQRS पे कर रहे हैं। अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या है, हमें सेंटर का यूज नहीं करना। तो यहाँ पे फिर जब सेंटर का यूज नहीं करना तो फिर थ्योरम 10.1 काम करेगी और 10.2। तो वो जो थ्योरम है वो ही हमें यहाँ पे यूज करनी है। किस तरह से करनी है, देखो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और बहुत इजी है वैसे, कि हमें ये पता है, वी नो दैट, हमें पता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है। जैसे अब ये A एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट जा रही है AP, जहां पे मैंने बताया था टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट होती है, तो फिर जहां वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी वहीं तक की हम सोचेंगे। तो इसको जब सोचेंगे तो केवल हम यहां से लेके यहां तक टेंजेंट सोचते हैं। फिर ये नेक्स्ट नई टेंजेंट आ जाएगी BP। तो ये टेंजेंट को हमें पूरा AB नहीं लेना होता है, हमें जो लेंथ लेनी है वो केवल वहां तक लेनी है जहां तक वो सर्कल को टच करेगी और जिस पॉइंट से वो डाली गई है। तो ये जो AP है ये इस AS के इक्वल हो जाएगी, एक टेंजेंट ही जा रही है। तो AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS। ये है हमारी थ्योरम 10.2। ऐसे ही करके अगर हम देखें B एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे एक टेंजेंट जा रही है BP और एक जा रही है BQ, तो ये जो BQ है और ये जो BP है ये भी आपस में इक्वल होंगी इसी प्रॉपर्टी से। अब लेकिन लिखते समय तुम ध्यान रखोगे, तुम लिखने को BP इक्वल टू BQ भी लिख सकते हो, BQ इक्वल टू BP भी। तो ध्यान रखना P वाला पॉइंट जब इधर है तो पहले P वाला पॉइंट ही लिखना है, तो इसको लिखना है तुम्हें BP इक्वल BQ। अब तुम दूसरे वाले पे फोकस मत करो, किसी एक पे टारगेट बनाओ। जैसे तुमने P को पहले लिखा है LHS में P वाले पॉइंट को, P वाली साइड को, तो इधर भी P वाली साइड ही पहले लिखी जाएगी। अब इधर आ जाओ, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट जा रही है CQ और एक जा रही है CR, तो ये CR और CQ भी आपस में इक्वल होंगे। C अब लेकिन Q आ गया देखो, तो Q की तरफ Q लिखो, तो इसको लिखना है CR इक्वल CQ। जहां तक तुम सेट कर सकते हो वहां तक सेट करो। और ऐसे ही D एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट जा रही है DR और एक जा रही है DS, तो DR इज इक्वल टू DS। अब R की तरफ R वाला लिखो DR और बाकी को इधर छोड़ दो DS। ये तुमने 4 इसमें जगह ये थ्योरम लगा दी। अब इन चारों को ऐड कर दो, 1 2 3 एंड 4। तो राइट हैंड को तो राइट हैंड पे ऐड कर लो, तो AP प्लस BP, AP प्लस BP और इधर CR प्लस DR इक्वल। अब RHS को RHS पे रख लो, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब जब तुम AP BP को ज्वाइन करोगे फिगर को देख के AP और BP, तो ये बन जाएगी AB। ऐसे ही जब तुम CR और DR को ऐड करोगे, CR और DR को, तो ये बन जाएगी CD। अब इधर आ जाओ, अब इधर तुम AS के साथ पहले DS को लिख लो, AS प्लस DS, और इनको एक जगह छोड़ दो BQ प्लस CQ।
अब इसको तो ऐसे रहने दो ए बी प्लस सी डी। अब ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि अपोजिट साइड है। ऐड होने के लिए वर्टेक्स सेम होना चाहिए कोई। ए एस और डी एस को ऐड कर सकते हैं, एस कॉमन आ रहा है तो ए एस और डी एस को ऐड करके ये बनेगी पूरी लाइन ए डी। और बी क्यू सी क्यू को मिला के जब तुम देखोगे बी क्यू और सी क्यू को ऐड करके बनेगी बी सी। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड की उनका सम आपस में इक्वल है। ये एक तरह से थ्योरम का काम कर रही है कि ए बी और डी सी का सम ए डी और बी सी के सम के इक्वल है। ये स्क्वाड की अपोजिट साइड्स हैं। अब ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर था ये क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक झंझट भी है कि ये कई बार से फिगर के साथ भी आ जाता है, कई बार से बिना फिगर के भी आ जाता है। तो तुम्हें क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, फिगर को भी समझना पड़ेगा कि फिगर आखिर बनती कैसे है, क्योंकि फिगर तुम्हें एग्जाम में खुद भी बनानी पड़ सकती है। तो जैसे जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें फिगर तुम्हें खुद तैयार करनी पड़ सकती है, उनको थोड़ा सा क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ता है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मुझे उम्मीद भी है कि एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, अगर तुम्हें फिगर ना मिले तो तुम्हें खुद बनानी है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक सर्कल है और इसका सेंटर उन्होंने दिया है ओ, और इस सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। पैरेलल टेंजेंट्स की कहानी मैंने तुम्हें उसमें बताई थी, पिछली वाली जो वो थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, कि पैरेलल टेंजेंट्स हम एक बार में दो ही डाल सकते हैं। तो हमने इस पे दो पैरेलल टेंजेंट डाल दी, एक ये डाल दी और एक ये डाल दी। ये दो पैरेलल टेंजेंट है, एक का नाम इन्होंने दिया है एक्स वाई और एक का नाम दिया है एक्स डैश वाई डैश। तो ये वाली एक्स डैश वाई डैश है और ये वाली एक्स वाई। तो एक बार में दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो टेंजेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है पी पे और क्यू पे, ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही होगी। इंटरसेक्ट द सर्कल एट पी एंड क्यू, और ये सर्कल का सेंटर भी दे रखा है ओ। आगे ये कहता है अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक टेंजेंट और है, कैसी भी डालना, एक टेंजेंट और है, तीसरी टेंजेंट, जो कि इस पहली वाली टेंजेंट को ए पे इंटरसेक्ट करती है, दूसरी वाली टेंजेंट को बी पे, और सर्कल को काटती है सी पे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें कभी कभी फाइंड करने को आता है, कभी कभी प्रूव करने को आता है। वो हमसे पूछता है कि ये जो टेंजेंट का इंटरसेप्ट है, जो बीच का पोर्शन है दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच का, ये पोर्शन को अगर हम सेंटर से मिलाएं तो हम देखते हैं कि ये एंगल कितने का बनाएगा। तो ये फिक्स है कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो गिवन पे अगर हम फोकस करें तो हमारे पास काम की चीज है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, विद सेंटर O, और ये सब टेंजेंट्स हैं। तो मैं टेंजेंट को ना दिखा के मैं खाली बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख देता हूं कि P, Q एंड C आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी एक स्टाइल होती है जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि जो भी लाइन अगर इन पॉइंट से पास हो रही है तो 100% वो लाइन टेंजेंट ही होगी। जो पी से गई, क्योंकि हमने इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दिया, तो जो भी लाइन पी से गई समझ लो वो टेंजेंट है, जो भी लाइन क्यू से गई वो टेंजेंट है, जो सी से गई वो टेंजेंट है। अब इसके अलावा एक हमें और चीज दे रखी है कि ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। अब हमें शो करना है या फाइंड करना है एंगल AOB। ये जो इंटरसेप्ट है दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच में, जो ट्रांसवर्सल टेंजेंट है, इसका जो ये पार्ट है बीच का, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। तो भैया इसको प्रूव करने के लिए अब तुम्हें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? एक तो O से P को मिलाओ, एक O से C को मिलाओ, एक O से
क्यू को मिला, तो इन सबको ज्वाइन करा दो। ज्वाइन OP, OQ एंड OC, इन तीनों को मिला दो। बस अब तुम देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखाऊंगा और वो तुम देख के अंदाजा लगाओगे कि बहुत से लोगों को ये स्ट्रेट लाइन की फीलिंग देती है, बट क्या हमें कहीं क्वेश्चन में इसे डायमीटर बोल रखा है? नहीं बोल रखा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है भैया, इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना पड़ेगा। और उसके लिए तुम्हें मैंने अभी ये क्वेश्चन प्रूव कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का, और उसमें मैंने ये बताया था कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट से जाती है। तो उस प्रॉपर्टी को उल्टा यूज करके हम इसको डायमीटर बोलेंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो डायरेक्ट इसको नहीं लेना है, इसको पहले बोलना है, प्रूव करना है। तो मैं लिख देता हूं, सिंस x y एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दो पैरेलल टेंजेंट है एट P एंड Q। और अब ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल टेंजेंट हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट से जाती हैं, यानी कि वो जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट पे करती हैं। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है P पे और Q पे, तो इसका मतलब P और Q को मिलाओगे तो डायमीटर बन जाएगी। तो इससे हमें शिक्षा मिल जाएगी PQ इज ए डायमीटर, और इसके डायमीटर होने से अब ये प्रूव हो जाएगा कि POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो हमें पहले से स्ट्रेट लाइन बोलना पड़ता है। बहुत से लोग इसको डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लेना होता। अब आ जाओ, अब तुम सबसे पहले ट्राइंगल APO को और ACO को कॉन्ग्रेंट करोगे, APO को और ट्राइंगल ACO को। और ये काम वैसे तुम अभी थ्योरम 10.2 में करके आए हो, वैसे भी कर सकते हो 10.2 की तरह, क्योंकि ये एंगल 90 का होगा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, और ये एंगल भी 90 का होगा। और ये जो रेडियस है सेम सर्कल की इक्वल होती है, ये भी इक्वल होगी, और ये कॉमन है, तो ये उसी रूल से सेम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, RHS वाले रूल से। तो एंगल APO इक्वल एंगल ACO, ये है थ्योरम 10.1। उससे ये एंगल 90 के हो जाएंगे, ईच 90। मैं दोनों रीजन लिख दिए। थ्योरम 10.1 से हम इस एंगल को 90 बोल सकते हैं। और एक हम RH AO इक्वल AOB ले सकते हैं, ये रीजन है कॉमन। दो रीजन हो गए। और तीसरा रीजन हम ले सकते हैं OP इक्वल OC, OP इक्वल OC, ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये जरूर लिखना पड़ता है, बहुत से लोग खाली सर्कल लिख के छोड़ देते हैं, रेडियस। ये एक ही सर्कल की रेडियस है इसलिए इक्वल है, सारी रेडियस इक्वल नहीं होती कि किसी भी सर्कल की रेडियस इक्वल हो जाएगी। सेम सर्कल की रेडियस तो इक्वल होगी, या कॉन्ग्रेंट सर्कल की रेडियस इक्वल होगी। ऐसे थोड़ा कि तुम खाली रेडियस लिख दोगे, रेडियस। तो रूल बना बाय RHS, और इससे ट्राइंगल APO कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACO। फायदा, अब फायदा तुम्हें यह मिल जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, और इन एंगल्स को मैं नाम ना लिख के नंबरिंग कर देता हूं, एंगल 1 और एंगल 2। तुम भी फिगर में नंबरिंग कर लेना, एंगल 1 ये वाला है और एंगल 2 ये वाला है। ये एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल POA इक्वल हो जाएगा एंगल AOC, जिसको कि हम लेंगे बाय CPCT, और मैंने इसको बोला एंगल 1, इसको बोला एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बन गए फर्स्ट। अब इसके बाद तुम सिमिलरली लिख दोगे, क्योंकि ये तो बहुत लंबी कहानी है। अब तुम इसको दोबारा से करने बैठ जाओ, बहुत लंबी कहानी है। अब तुम लिख दोगे सिमिलरली। अब सिमिलरली तुम चाहो तो इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रेंट बोल सकते हो। ट्राइंगल BQO को सेम रूल से, क्योंकि ये 90, ये भी 90, और ये कॉमन और ये इसके इक्वल, तो सेम रूल से ये भी कॉन्ग्रेंट होगा। यानी ट्राइंगल BQO BCO के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ट्राइंगल BQO कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCO, और सेम रूल इसमें भी RHS। अब इससे भी तुम्हें फायदा मिल जाएगा। यहां पे मैं नंबरिंग कर देता हूं एंगल 3, और यहां कर देता हूं एंगल 4। तो ये एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। अब हमारा काम बन गया, इसको डाल दो सेकंड। अब तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव कर चुके हो,
तो ये तुमने 6 चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सारे एंगल अगर सेम साइड है तो उन सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए हमें इससे स्ट्रेट लाइन प्रूव करना पड़ा था। तो सिंस PQ इज ए लाइन, तो इससे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 इन सारे एंगल्स का सम 180 आ जाएगा। ये तुम्हें इससे रिलेट मिल गया। अब यूज कर लो फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड। अब तुम देखोगे कि तुम ये तो प्रूव कर चुके हो कि ये स्ट्रेट लाइन है और अब तुम्हारे पास इन चारों एंगलों का सम 180 आ चुका है कि ये 1, 2 और 3 और 4 का सम 180 है। लेकिन हमें जरूरत है एंगल AOB की। तो AOB में एक तो एंगल 2 आ रहा है, जब तुम AOB को फोकस करोगे तो इसमें एक तो एंगल 2 है यहां से यहां तक का, और एक एंगल 3 आ रहा है। 1 और 4 इसके बाहर जा रहे हैं, तो 1 और 4 की हमें जरूरत नहीं है, तो 1 को और 4 को हटा दो और 1 की जगह तो लिख दो एंगल हमने प्रूव करा 1 = 2, तो 1 की जगह 2 लिख दो और 4 की जगह तुम्हें, क्योंकि 4 की भी जरूरत नहीं है, 4 की जगह तुम प्रूव कर चुके 4 = 3, तो इसकी जगह 3 लिख दो = 180। तो 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3, तो इसका मतलब 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 180। मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 90 डिग्री। अब एंगल अगर 2 और 3 को ऐड करोगे तो ये एंगल AOB फॉर्म हो जाएगा। तो इससे शिक्षा मिलती है कि एंगल AOB = 90 डिग्री। तो इस तरह से तुम्हें इसे प्रूव करना होगा। हाँ, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तुम कई तरीके से प्रूव कर सकते हो, SSS से भी हो सकता है और मैंने RHS से इसलिए किया क्योंकि थ्योरम 10.2 में तुम करते आ रहे हो। तो फिलहाल आज ये 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराए, इनको ढंग से प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें आगे के क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू।